हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट 22 लाइफ साइंस के बॉटनी पार्ट की। इससे पहले मैं गेट 2023 की वीडियो लेके आई हूँ जिसमें बॉटनी और जूलॉजी का पार्ट डिस्कस किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जो भी स्टूडेंट अभी गेट का एग्जाम देने वाले हैं वो वीडियो देख सकते हैं, उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद ये जो पेपर है ये 22 का पेपर है, बॉटनी का पेपर। इस वीडियो में हम सिर्फ बॉटनी का ही पेपर डिस्कस करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं जूलॉजी वाला पार्ट भी लेके आऊंगी। सो इस वीडियो में हम कंप्लीटली जो है वो बॉटनी के पार्ट पे ही फोकस करेंगे, जो बॉटनी के क्वेश्चन आए हुए थे। दूसरी बात, बॉटनी जिस तरह से गेट में जो होते हैं वो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू एंड एमएसक्यू। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है जिनमें जो होता है एक ही ऑप्शन चूज करना होता है, एक ही ऑप्शन जो है वो राइट होता है। दूसरे हमारे पास होते हैं एमएसक्यू बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन जो है वो सही होते हैं। तो उसमें हमें जो भी ऑप्शन सही होंगे वो हमें जो है वो सिलेक्ट करने होते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन एंजियोस्पर्म नॉर्मली एक्सॉस्ट जाइलम अकर्स इन। एक्सॉस्ट जाइलम जो है वो कहाँ पे अकर होता है? नॉर्मली एंजियोस्पर्म की बात की गई है। एक्सॉस्ट जो जाइलम है वो मेनली डाइकॉट में प्रेजेंट होता है। एक्सॉस्ट का मतलब हुआ कि जो हमारा जाइलम होगा, प्रोटोजाइलम जो प्रेजेंट होगा वो आउटर साइड में प्रेजेंट होगा। और जो हमारे स्टेम वाले केसेस रहते हैं, स्टेम में जो होता है वो हमारे पास इंटार जो वो जाइलम रहता है। सो इसका आंसर होगा डाइकोट रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन। क्विसेंट सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सो क्विसेंट सेंटर जो प्रेजेंट है वो पार्टिकल स्टेम में जो है क्विसेंट सेंटर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको विरुलेंस रीजन दिए हुए हैं, टीआई प्लाज्मेट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के। आपको मैच करना है कौन से जीन के लिए, कौन से कोडेड प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हैं। ये हमारे पास विरुलेंट जीन है और ये हमारे पास जो है वो कोडेड प्रोटीन है। जैसे कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड की हुई है बॉटनी इनसाइट्स में, जिसमें मैंने 15 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन पेपर की जो एक कंपाइलेशन डाली हुई है। उस कंपाइलेशन में जो क्वेश्चंस मेनली रिपीट होते रहते हैं उनके ऊपर मैंने बात की है। तो उस वीडियो में भी विरुलेंस रीजन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, आप उस वीडियो को देखना, क्योंकि विरुलेंस रीजन के ऊपर जो है क्वेश्चन बनते ही है। एक बार इनको याद ही कर लेना कौन सा जो हमारा जीन है वो किस चीज के लिए कोड कर रहा होता है। यहाँ पे जो विरुलेंट ए जीन है वो सेंसर प्रोटीन कंस्ट्रक्ट एक्सप्रेशन के लिए, बी जो होता है वो प्रोटीन चैनल बनाता है। इसका थर्ड होगा मेम्ब्रेन प्रोटीन चैनल फॉर टीडीएनए। विरुलेंट ई जीन जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड टीडीएनए प्रोटीन, और डी वाला जो होता है वो टोपोआइसोमेरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा बी वाला। पी का फोर्थ हो जाएगा, क्यू का थर्ड हो जाएगा, आर का फर्स्ट और एस का सेकंड जो है वो ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ। एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ जो है इन ऑप्शंस में से ट्रैकिना में देखने को मिलती है। ट्रैकिना हमारे पास मोनोकॉट है और उसमें एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो ऑब्जर्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है, एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे सही है। बैक्टीरिया कौन सा डिजीज कॉज करता है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। जो फर्स्ट ऑप्शन है ये बैक्टीरिया करता है, सिट्रस कैंकर ट्राई करता है। ये दोनों जो है वो बैक्टीरिया द्वारा कॉज करे जाते हैं। एप्पल स्पेप की अगर हम बात करें तो ये फंगस का डिजीज है, और लीफ कर्ल पपाया जो है वो माइकोप्लाज्मा कॉज करता है। इस तरह से हमारे से बैक्टीरिया का जो डिजीज है वो हमारे पास सिंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन और सिट्रस कैंकर ही रहता है। ये वाले डिजीज जो है वो बैक्टीरिया कॉज करता है। मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन में जो आपके को आंसर है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। यदि मान लो आपने सिर्फ एक ही आंसर को टिक किया है, दूसरा नहीं किया है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक आप कंप्लीट आंसर नहीं दोगे। दोनों ही आपको मार्क करने पड़ेंगे इस ऑप्शन में। नेक्स्ट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आप प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था? इसमें भी जो है ये भी मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन, एक से ज्यादा आंसर है। जॉन हटचिंसन और एंगलर और पेंटल का जो सिस्टम था वो हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम था। कार्लिस लिनियस और बेंथम में ढूक के जो सिस्टम थे वो नेचुरल और आर्टिफिशियल है। फाइलोजेनेटिक सिर्फ हटचिंसन और एंगलर है, पेंटल का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ मेराइन इकोसिस्टम। ये भी हमारे पास मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है। मेराइन इकोसिस्टम बोला गया है, मेराइन इनमें से ओपन ओशन रहेगा, डीप सी रहेगा, एस्चुरीज रहेगा, चैपलर नहीं होगा। हमारे पास इनमें से तीन ऑप्शन ए सी डी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है जो भी आपका आंसर होगा। यहाँ पे बोला गया है, इन NADP पॉजिटिव मैलिक एंजाइम टाइप C for photosynthetic cycle and molecule of ATP are required for 1 molecule of CO2।
तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले मैं C3 साइकिल की बात करती हूँ यहाँ पे। C3 साइकिल में अगर पूछे 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए कितने ATP और कितने NADPH चाहिए, सो हमारे पास जो है वो 3 ATP और 2 NADPH चाहिए होते हैं। लेकिन अगर पूछे 3 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए या फिर जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है ट्रायोस फॉस्फेट, उसके लिए कितने चाहिए, तो ये हमारे पास 9 और ये हमारे पास हो जाएगा 6। से पूछे कि 1 ग्लूकोज के लिए कितने चाहिए, सो हमारे पास जो है इसको हम इंटू 6 कर देंगे, 6 18 एंड दिस विल बी 12। तो ये हमारे पास C3 साइकिल में इस तरह से जो है हमें चाहिए होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन डाइऑक्साइड तो 3 ATP 2 NADPH, 3 CO2 के लिए 9 ATP 6 NADPH और एक ग्लूकोज के लिए 18 और 12। यहाँ पे पूछा गया C4 फोटोसिंथेटिक साइकिल के लिए। C4 फोटोसिंथेटिक साइकिल जब इस तरह से टेक प्लेस करता है, इस तरह से हमारे पास डायग्राम होते हैं। आपको एक ध्यान होगा कि ये वाला जो है वो मेसोफिल सेल होता है और ये वाला हमारे पास बंडल स्थित सेल होता है। तो यहाँ पे जो है मेसोफिल सेल और बंडल स्थित सेल में एक्टिविटी होती है। अब हमें बोला गया इसमें एक मॉलिक्यूल CO2 के लिए कितने एटीपी यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो CO2 की एसिमिलेशन होती है और यहाँ पे 2 ATP जो है वो यूज होते हैं मेसोफिल सेल में। लेकिन बंडल स्थित सेल में हमारा C3 साइकिल टेक प्लेस करता है और C3 साइकिल के लिए जैसे मैंने बोला CO2 के लिए 3 ATP चाहिए, तो 3 ATP और 2 ATP जो है वो CO2 को फिक्स करने के लिए मेसोफिल सेल में, 3 ATP बंडल स्थित सेल में, टोटल हो जाता है 5। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5, क्योंकि हमसे C4 साइकिल का पूछा गया है। सो जब भी क्वेश्चन आएगा C4 साइकिल का पूछा है, C3 साइकिल का पूछा है, इतने मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए पूछा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फॉर C4 फोटोसिंथेटिक साइकिल। तो C4 में 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेंगे मेसोफिल सेल में और 2 जो है वो C3 साइकिल में यूज होंगे। सो 5 मॉलिक्यूल जो है वो, इसका आंसर आप 5 टाइप कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है अब हमारे पास। यहाँ पे पूछा गया है इन Arabidopsis thaliana mutant plant developed effective flower with altered floral organellity and patterning. In this mutant the 4 floral valves contain, ये हमारे पास दिया हुआ है कि जो हमारा फ्लावर बन रहा है वो कैसे बन रहा है। बताना है एबीसी मॉडल के बेसिस के ऊपर कौन सा जीन जो है वो म्यूटेट हुआ होगा। एबीसी मॉडल के ऊपर एक क्वेश्चन है कौन सा जीन कौन सा पार्ट बनाता है। अब देखो यहाँ पे जो पार्ट बने हैं वो बने हैं सेपल सेपल और कार्पल कार्पल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे पास जीन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा सेपल बनाने के लिए। देन जो हमारे पास बी और ए दोनों जीन जो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेटल बनाने के लिए। यहाँ पे हमारे पास पेटल होगा पेटल बनाने के लिए। देन हमारे पास बी और सी आता है, वो हमारे पास स्टेमन बनाता है और जो सी जीन होता है वो हमारे पास कार्पल बनाता है। अब देखो हमारे पास कौन सी चीजें जो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है कार्पल एग्जैक्ट है। इन दोनों में जो है वो कंफ्यूजन हो रखी है, ये दोनों चीजें फॉर्म नहीं हुई है। ए और बी जीन जो है वो सी जीन म्यूटेट नहीं हुआ है, सी जीन म्यूटेट नहीं हुए हैं। सो यहाँ पे देखो ये वाले ऑप्शन यहाँ यहीं से कट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही रहता है क्लास बी जीन और बी जीन ही हमारा आंसर है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो ए जीन जो है वो सेपल बना रहा है, बी जीन म्यूटेट हो जाता है यहाँ से, लोग भी साथ में पैटर्न बना रहे थे, लेकिन अकेला क्या बना रहा है सेपल, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी सेपल ही बनेगी। सो सेपल ही बन रही है ना, यहाँ पे देखो सेपल और सेपल ही बना है। देन बी प्लस सी जीन अगर हमारा ऐसे का ऐसा ही हो, बी म्यूटेट हो रहा है, सी जीन क्या बना रहा है कार्पल, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा कार्पल। तो बी जीन की म्यूटेशन ही है जो हमारे पास सेपल और कार्पल इस तरह से फॉर्म करेगी। बी जीन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जब वो ए के साथ मिलेगा तब भी पेटल बनेगी और जब सी के साथ बनेगा तभी स्टेमन बनेगा, लेकिन बी ही यहाँ पे एब्सेंट है, इसलिए इस तरह से हमारा जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है। सो ये हमारा एबीसी मॉडल का और क्वेश्चन था, और एबीसी मॉडल पे भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। आपको जीन पता होनी चाहिए कौन से जीन जो है कौन से पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पे ग्रुप 1 विद टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को मैच करना है। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जब हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ते हैं तो टाइप पढ़ते हैं, जिसमें टर्पीन्स होते हैं, हमारे पास फिनोलिक्स होते हैं और ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, और ये हमारे पास एग्जैक्ट नेम है मेटाबोलाइट्स। हमने बताना है कौन से टाइप के हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे जो भी आपको
आइडिया होगा, कोई एक ना एक मेटाबोलाइट्स आपको पता होगा, आप उसको मैच करो, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालने की कोशिश करो। निकोटीन हमें पता है कि अल्कलॉइड होता है, निकोटीन मेनली। सो यहाँ पे देखो एस का फोर्थ कौन-कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है और बी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में, बी और सी जो है वो नहीं होंगे। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। देखो जो हमारे पास मायरोसिन है वो हमारा किस तरह, वो एक टर्पेन है, लेकिन किस तरह का टर्पेन है हमें बताना है। मायरोसिन जो होता है वो मोनोटर्पेन होता है और विटिफार्नेसिन जो होता है वो सिस्क्योटर्पेन होता है। सिस्क्योटर्पेन यानी कि 15 कार्बन, मोनोटर्पेन यानी कि 10 कार्बन। तो इस तरह से हमारा बन गया पी का 5 कौन सा ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन में डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। हमें हमारे पास साइनोजेनिक हो जाएगा और लेटिन हमारे पास फ्लेवोन हो जाएगा। तो सर दोनों भी अगर आपको एग्जैक्ट पता होंगे तो आप उसका आंसर जो है इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगेन आता है हमारे प्लांट फिजियोलॉजी वाले पोर्शन से। सो यहाँ पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 और ग्रुप 3 दिए हुए हैं। अब हमारे ग्रुप 1 जो है एंजाइम है, ग्रुप 2 जो है रिएक्शन है, ग्रुप 3 जो है वो कौन से सेलुलर लोकलाइजेशन ऑफ एंजाइम है, कहाँ पे वो प्रेजेंट है। सो ये हमें मैच करना है। तो अब हमें देखना है ये जो साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन है, सो कौन से साइकिल में कौन सा जो है वो पार्ट टेक प्लेस करता है, कौन सी जगह पे कौन सी चीज हो रही होती है। पेप कार्बोक्सिलेज, पेप कार्बोक्सिलेज मेनली C4 साइकिल में होता है। C4 साइकिल लेके चले तो पी का ए होना चाहिए, पी का ए तो सारी जगह पे दिया हुआ है। सो पी का ए हमारे पास दे रखा है। अब हमें देखना है कि हो तो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट जो हमारे पास रिएक्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है। C4 साइकिल में कौन सा रिएक्शन हमारे पास होता है, तो C4 साइकिल में जो रिएक्शन हमारे पास होता है वो ये वाला होता है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट बनता है और देन ऑक्सैलोएस्टेट की फॉर्मेशन होती है और ये हमारे पास C4 साइकिल में हो रहा होता है। देन रुबिस्को मेनली C3 साइकिल में, यानी क्यू का डी होगा। डी तो होगा लेकिन साइकिल क्या टेक प्लेस करता है, वहां पे और क्या चीजें होती है। सो वहां पे जो चेंजेस होते हैं वो ये होते हैं, 1,5 फॉस्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, H2 सो हमारे पास जो रुबिस्को वाला हमारा क्वेश्चन होगा उसका हमारे पास ये वाला हम जो है इसको मैच कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है अब ये Q4D हो गया। नहीं हमारे पास आता है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज ग्लाइकोलाइसिस से रिस्पॉन्सिबल करता है, तो ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज यहाँ पे पूछा गया और यहाँ पे पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज। पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज मेनली जो है वो हमारा रिलेटेड है किससे, ग्लाइकोलाइसिस से, क्योंकि पायरुवेट का वहां पे वो ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ पे पायरुवेट कहाँ पे प्रेजेंट है, एस का 2 हो जाएगा। और कौन से उसमें ये हमारा टेक प्लेस करेगा ये भी हमें बताना है कि कौन सी जगह पे जो है वो मेनली ये टेक प्लेस कर रहा है। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन, जब पायरुवेट की डीहाइड्रोजनेज होती है। ग्लूकोज ऑक्सीडेज ये हमारे पास जो है पैराक्सीलियम साइकिल से रिलेटेड है। C2 साइकिल जो हमारा होता है फोटो रेस्पिरेशन, आर का हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट एंड बी। तो इन सबको अगर हम मैच कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एस का हमारे पास हो गया 2, H2C और ये हमारे पास परसेंटेज सिर्फ ऑप्शन में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था इतना, अगर हमें पता होता कि ये वाला एंजाइम जो है वो कहाँ पे, ये वाले एंजाइम है ये कहाँ पे जो है वो ये वाला रिएक्शन शो करते हैं और कौन सा रिएक्शन शो करता है, अगर हमें साइकिल पता है तो हम ये आंसर कर सकते थे। सो इस तरह से इसको आंसर कर सकते हैं फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया सिलेक्शन एजेंट और जीन दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा एजेंट जो है वो कौन से जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो इसका हमें आंसर देना है कौन सा एजेंट मेनली कौन से जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो जो हमारा कैनामाइसिन होता है वो NPT3 के लिए होता है, हाइड्रोमाइसिन जो होता है वो HPT के होता है। यहाँ पे इस तरह से आप याद रख सकते हो, H से हाइड्रोमाइसिन, H से ही HPT, क्योंकि कई बार डिफरेंट जो होते हैं ये रिपीटेटिव हो जाते हैं। हाइड्रोमाइसिन क्या पता आपसे फिर से पूछे HPT वहां पे ऑप्शन दिया हो तो आप ऐसे जो इसका आंसर निकाल सकते हो। और देन फॉस्फोरेसिन का वार होता है और मैनुअल का PMI होता है। और कैनामाइसिन का जो है हमारे पास NPT और 2 रहता है। सो ये भी याद रख सकते हो कैनामाइसिन, कैनामाइसिन में N है बीच में NPT2। सो ये दोनों हमेशा याद रखना क्योंकि ये बहुत बार रिपीट भी होते हैं। सो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ए।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है फिर से मैच द ग्रुप है। जो भी ये मैच वाले क्वेश्चन थे ये 2 नंबर के होते हैं और दूसरी बात इनमें जो है नेगेटिव मार्किंग आप नहीं कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं वैसे, क्योंकि हमें एक भी ऑप्शन आ रहा होता है तो हम इजीली जो है आंसर कर देते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो वो कंपैरेटिव ज़्यादा होती है, 2/3 होती है 1 मार्क्स के क्वेश्चन से। तो इनको थोड़ा ढंग से करना जब भी मतलब करोगे तो। यहाँ पे ग्रुप 1 दे रखा है प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट है, ग्रुप 2 क्लास है और ग्रुप 3 जो सोर्स प्लांट है। आपको अगर ये भी नहीं आ रहे हैं, आप नहीं बता पा रहे हो कि कौन सी क्लास है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, तो आपको अगर ये याद है कि कौन सा प्लांट इस प्रोडक्ट को रिलीज कर रहा है, तो आप इजीली जो इसका आंसर कर सकते हो। अब रेजरपाइन है, रेजरपाइन को कौन रिलीज करता है? सो रेजरपाइन को जो रिलीज करता है वो रॉ वुल्फिया सर्पेंटिना होता है। पी का डी होना चाहिए, जहां भी पी का डी होगा, 3 ऑप्शन में दे रखा है, सी तो हमारे पास नहीं होगा, सो ये हमारे पास होगा। देन उसके बाद यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन में P3D दे रखा है, ऑब्वियसली रेजरपाइन जो है एल्केलाइट एंड देन सर्पेंटिना। इसका हमारे पास ए भी नहीं हो सकता है, बी और डी में से जो है वो एक आंसर हमारे पास आएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है रेजरवेटोल। रेजरवेटोल कौन रिलीज करता है? दैट वन वाज रिलीज बाय विटिस, ग्रेप्स रिलीज करता है। सो इसका हो जाएगा क्यू का सी हमारे पास दे रखा है सिर्फ डी ऑप्शन में। तो देखो 2 अगर आप लगा पा रहे हो सही से तो आप इसका आंसर दे दोगे। सो इसका हो जाएगा रेजरवेटोल का ये वाला विटिस जो है हमारा रिलीज होता है यहाँ से। 10 पिकोक्रोसिन क्रोकस टाइबस होगा, और कभी हो जाएगा लेनेमेरिन जो है वो मनियोता एस्कुलेट हो जाएगा। बाकी आपका जो वो मैच हो जाएगा इसी तरह से। अब देखो रेजरवेटोल का स्टाइलविन हो जाएगा और विटिस हो जाएगा। पिकोक्रोसिन जो है हमारे पास दैट इज मोनोट्रिपिन टर्पिन ग्लाइकोसाइड, क्रोकस टाइबस लेमिनेरिन जो है वो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड और मनियोता एस्कुलेंट। इस तरह से अगर आपको प्लांट का भी पता था कौन सा रिलीज करना है तो आप इसका आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिर से अगेन मैच करना है। प्लांट डिजीज दे रखा है, कॉजल ऑर्गेनिज्म दे रखा है। कॉजल ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपको प्लांट का तो ध्यान रहता है, कॉजल ऑर्गेनिज्म में अगर किसी भी कंफ्यूजन है तो वो छोड़ दो, प्लांट बता दो, फिर आपको इजिली जो है वो मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत ही इजी दे रखा है। देखो एर्गोटिज्म हमें पता है, क्लेपिसेप्स परपेरिया, लीफ ब्लाइट, इन्फेस्टिस, ये दोनों क्यू का भी इन तीनों में दे रखा है, टी ऑप्शन नहीं होगा। क्यू का भी दे रखा है, आर का 1 होना चाहिए। आर का 1 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सिर्फ इसमें दे रखा है, सी आपके पास आंसर आ गया। बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे, तो मतलब इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते थे। देन हमारे पास करनाल बंट हमें पता है वीट में होती है, सो ये हमारे पास कॉज करता है। लेकिन अब फिर भी इनको याद रखना, न्यूगोसिया इंडिका कॉज करता है वीट में। क्लेबिसेप्स परप्यूरिया यहाँ पे जो है वो क्लेबिसेप्स परप्यूरिया आर्गोटिज्म जो है हमारे राई के अंदर होता है। पाउडरी मिल्ड्यू की बात हो रही है यहाँ पे। सो पाउडरी मिल्ड्यू मेनली किसमें फॉर्म होता है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्लूमेरिया ग्रेमिनिस इसको कॉज करता है और वार्ले के अंदर जो है वो पाउडरी मिल्ड्यू होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिस पोटैटो के अंदर होता है। तो इस तरह से 2 भी ऑप्शन अगर आप जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है ना वो हमेशा स्कोरिंग रहते हैं, क्योंकि अगर आपको 2 भी आंसर अच्छे से आ रहे हैं तो आप इजिली जो है उसको आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे करेक्ट मैच को बताना है हमें। इकोलॉजी का क्वेश्चन है। न्यूट्रलिज्म किसको कहेंगे? एलिलोपैथी किसको कहेंगे? अमेंसिलिज्म, म्यूचुअलिज्म किसको कहेंगे? इनमें से जो भी आपको आ रहा है आप पहले उसको मिलाओ। अमेंसिलिज्म क्या होता है? एक इनहिबिट हो रहा है, अदर इज नॉट अफेक्टेड, तो अमेंसिलिज्म ये रहेगा। म्यूचुअलिज्म एसोसिएशन में रहते हैं, सो नेदर कैन सर्वाइव अंडर नेचुरल कंडक्शन विदाउट द अदर। तो यहाँ पे हमारे पास आर का 4 हो जाता, जिसमें भी आंसर आर का 4 देखो इसी में दे रखा है। सो बी हमारे पास जो है वो आंसर इसका हो जाएगा, 61 का आंसर बी हो जाएगा। देखो वो भी अगर आपको आ रहे हैं तो इजिली जो है उसको आंसर कर सकते हो। देन हमारे पास न्यूट्रलिज्म रहता है। न्यूट्रलिज्म होता है नाइदर अफेक्टेड nor the by the association with other. Allelopathy, direct inhibition of one species by other using toxic compound. So इस तरह से 2 को आंसर कर लो, आपका इजिली जो है वो मैच हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस आर करेक्ट? कौन से मैच जो है करेक्ट है? सरफेस फाइबर कॉटन गॉसिपियम, ये राइट है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये अगेन हमारे पास मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बास्ट फाइबर फ्लेक्स में नहीं होते हैं, कॉर्पोरस कैप्सुलरिस नहीं बोलते हैं उसको, लीन सीड बोलते हैं। सो इसका लाइन होना चाहिए था, ये नाम गलत लिखा है। ट्राइंग ऑयल, सेफ्लावर ऑयल, इसका नाम एलियंथेसिनस नहीं होता है। नॉन ड्राइंग ऑयल, कैस्टर, ये वाला ऑप्शन सही है। सो नाम के ऊपर ही यहाँ पे गड़बड़ की गई थी, तो ए और डी ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेनिरोगेमिक पैरासाइट, इनमें से कौन से जो है वो फेनिरोगेमिक पैरासाइट है। ये भी मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है, पैरासाइट बताना है। सो हमारे पास यहाँ पे कस्कटा रिफ्लेक्सा भी रहेगा और बेंका भी रहेगा, मैक्सिमम को छोड़ के ये तीनों जो है वो एक पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है अगेन, हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये। सो यहाँ पे बोला गया व्हेन अ ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट कंटेनिंग रेड फ्लावर वाज क्रॉस्ड विद अ ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ प्लांट कंटेनिंग व्हाइट फ्लावर। सो यहाँ पे बोला गया है रेड फ्लावर टॉल प्लांट है, यहाँ पे रेड फ्लावर है और यहाँ पे व्हाइट फ्लावर है। व्हाइट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ। देन उसके बाद ये कंटेनिंग व्हाइट फ्लावर, ऑल F1 प्लांट्स फॉर टॉल विथ रेड फ्लावर। सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो हमारे पास जो है वो जितने भी बनेंगे टॉल बनेंगे विद रेड फ्लावर्स, ऑब्वियसली टॉल बनेंगे विद रेड फ्लावर्स। तो यहाँ पे हमारे पास टॉलनेस के लिए हम टीटी कर सकते हैं और शॉर्टनेस के लिए ये हम शो कर सकते हैं। When the F1 plant was self pollinated, इन्होंने बोला कि जो F1 प्लांट बन गया हमारे पास F1 प्लांट ये बनेगा ऑब्वियसली। सो इसको जब सेल्फ पॉलिनेट करते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को कंसीडर करो और प्लांट हाइट एंड द फ्लावर कलर ट्रेस, द कैलकुलेटेड परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉप प्लांट्स बियरिंग रेड फ्लावर्स इन द फर्स्ट जनरेशन। बताना है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी डॉर्फ प्लांट्स की जो रेड फ्लावर्स को बियर करें। सो इसको सेल्फ क्रॉस करवाना है। सबसे पहले हमें इस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जैसे डबल क्रॉस ओवर हम करते हैं उस तरह से करना है। पहले हमें बताना है कि कौन कौन से यहाँ पे जो है बन सकते हैं, हमारे गैमेट कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो है वो गैमेट फॉर्म होंगे, अब इनको जो है वो क्रॉस करो। तो जब इनको क्रॉस करेंगे तभी हमारा जो है वो आंसर आ पाएगा। तो हमारे पास TR, देन नेक्स्ट हमारे पास रहता है TR, TR, TR और इनको जो है हमें क्रॉस करना है। जब हम इसको क्रॉस करेंगे तभी हम बता पाएंगे कि कौन कौन से इंडिविजुअल जो है वो यहाँ पे बन पाएंगे। सो जो भी हमारे इंडिविजुअल बनेंगे फिर उनको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो हमारे शॉर्ट वाले प्लांट होंगे, शॉर्ट वाले प्लांट विद डॉर्फ प्लांट बियरिंग रेड फ्लावर, शॉर्ट प्लांट और जो रेड फ्लावर को बियर कर रहा होगा। इस तरह से हम इसको करेंगे और इस तरह से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो हम यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। जब भी क्रॉस करना है इस तरह से क्रॉस करना है, वहां पे हमारे पास पेजेस दिए होते हैं, ऐसा नहीं है कि पेजेस नहीं दिए होते हैं और हम कहाँ पे जो है वो परफॉर्म करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को ट्राई करना हमेशा सॉल्व करने की, आपका गलत भी हो जाएगा तभी आपके नेगेटिव मार्क नहीं कट हो, नेगेटिव भी मतलब मार्किंग नहीं होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है बिल्कुल भी। तो आप इनको ट्राई करना, एक इन क्वेश्चंस में और एक मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस में जो है वो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आप ट्राई करोगे, गलत भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, बट अगर सही हो जाएगा सो आपके नंबर जो है वो अच्छे बन जाएंगे। और एक क्रॉस वाले क्वेश्चन पक्का ट्राई करना, न्यूमेरिकल उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला जो क्वेश्चन रहता है उसमें पक्का आता है हमारे पास क्रॉसिंग का इस तरह से क्वेश्चन। अब हमसे क्या पूछा था, टॉल डॉर्फ प्लांट विद रेड, डॉर्फ पूछा गया है विद रेड फ्लावर। तो यहाँ पे देखो पहले तो बताओ डॉर्फ कौन कौन से है। इनमें से डॉर्फ जो है वो सिर्फ ये 4 है, यही 4 है। रेड कितने हैं, 3 है। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, द कैलकुलेटेड परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉर्फ प्लांट्स बियरिंग रेड फ्लावर इन द F2 जनरेशन। सो कितने प्लांट है, 3 प्लांट है आउट ऑफ 16 जो हमारे पास क्या बियर कर रहे हैं, रेड डॉर्फ है लेकिन रेड फ्लावर को बियर कर रहे हैं, ऑब्वियसली इसमें व्हाइट होगा। सो यही 3 प्लांट जो है वो शो करेंगे। 3/16 को हमें जो है सॉल्व करना होगा। तो जब हम 3/6 कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0.18 के अराउंड जो है वो हमारा आ जाएगा। आप एक बार इसको करके देखना, इतना ही आना चाहिए 0.1875 के अराउंड। लेकिन अब देखो दूसरी चीज, कभी भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो उसके बाद देखना कि आगे किसमें पूछा, परसेंट पूछा हुआ है, परसेंटेज में पूछा गया है। अभी ये तो हमने परसेंटेज में नहीं निकाला ना, ये तो हमने फ्रैक्शन निकाली है। परसेंटेज के लिए हमको इसको इंटू करना पड़ेगा बाय 100, इंटू बाय 100 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 18.75 जो है आपका आंसर हो जाएगा इस केस में। इस तरह से बस सॉल्व करो, एक बार कोशिश करो, आपका आंसर जो है वो पक्का निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है हाइपोथेटिकल प्लांट जीन इज एनकोडेड बाय न्यूक्लियर जीनोम, लेंथ ऑफ द मैच्योर mRNA is 2150 nucleotide. This mRNA has 270 NTS long 5 ATR and 200 NTS long 3 ATR.
टेकिंग एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट को जो है वो मेजर करना है। इसका आंसर हमारे पास 64.2 हो जाएगा। जब आप इसको मॉलिक्यूलर वेट एक बार कैलकुलेट करोगे सारी चीजें देख के, तो इतना आंसर जो है आपके पास आ जाएगा। सो ये हमारे पास बॉटनी का पार्ट था। इसके बाद हम जो है जूलॉजी का पार्ट डिस्कस करेंगे। जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको एक बार ट्राई पक्का करना, क्योंकि वो जो है वो उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दूसरा एमएसक्यू क्वेश्चन में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सिर्फ एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग होती है। और वहां पे लिखा होता है, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो लिखा होता है। सीबीटी मोड अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उन्हें एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, जो भी गेट के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है उसमें दी हुई है। सीबीटी मोड भी मैंने बताया हुआ है, सो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगी, आप देख लेना। जो भी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, हेल्पफुल होगी, वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम जूलॉजी का पार्ट कवर करेंगे। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।